रियासत। हाँ जी सर, अजय कुमार भारती, कोकागंज ब्लॉक है, ग्राम सभा जिला है। इंदिरा दो लोग हैं। मेरा नाम अनिल कुमार, अलीनगर से था। अलीगंज। अलीनगर ये। हाँ जी। और मैं सोशल सेक्टर में 1981 से हूँ, 14 दिसंबर 1981 से, और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है इकोनॉमिक्स में, और सीधा इसी क्षेत्र में आया हूँ सोशल सेक्टर में। नौकरी के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया हमने, क्योंकि पहले से ही हमारा ध्येय था, उद्देश्य था कि नहीं सोशल सेक्टर में आना है, ये कहीं अप्लाई नहीं किया। तो 1981 से जोड़ लीजिए कितने साल हुए। और दवानी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सैकड़ों जगह ऐसी मौके आए, लोग पूछते हैं कि कैसे इस सेक्टर में आप आए, क्या उद्देश्य था आपका, क्यों इस सेक्टर में आए, सब तमाम तरह के सवाल तो करते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया है उसको, बताते बताते, और कोई पूछता है तो मैं सेंड कर देता हूँ, लीजिए पढ़ लीजिएगा इसमें। तो उद्देश्य जो है जो भी था बहुत क्लियर था हमारा, और 41 साल पहले मुझे लगता है कि बहुत से मामले में बहुत बेहतर स्थिति थी। अच्छा, विकास हुआ है, निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ढांचागत विकास हुआ है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, जहाँ गांव थे वहाँ शहर हो गए। शानदार शानदार बिल्डिंगें गांव में मिलेंगी आपको, हर सुख सुविधा मिलेगी। ये ढांचागत विकास हुआ है। स्कूल हम लोग जो है बगीचे में बैठ के पढ़े हैं, प्राइमरी स्कूल बगीचे में, उससे भवन नहीं था, बगीचे में बैठ करके प्राइमरी स्कूल चलता था, और टीचर आते थे, हम लोग पढ़ते थे उसमें। आज हर गांव में स्कूल है, बिल्डिंग बन गई, ठीक है। लेकिन तब जो मूल्य थे, मूल्य समझा ना, वैल्यू जिसको बोलते हैं, मूल्य जो है, कहा जाता है मूल्य, वो साधारण शब्द नहीं है, बहुत गहरा शब्द है ये। और मूल्य का जो अंदर से निकलता है, अंदर से है। बाहरी हम जो कुछ भी बोलते हैं वो मूल्य नहीं दर्शा पाएगा, मूल्य अंदर से निकलता है, जो व्यवहार में झलकता है, जो व्यवहार में होता है, ठीक है, वो तब मूल्य थे। अब मूल्य का बहुत तेज गहरा हुआ है कि नहीं, थोड़ा गौर करिए। तब के जो मूल्य थे, जिस तरीके से एक दूसरे का लोग ख्याल रखते थे, एक दूसरे की जरूरतों का जो है ध्यान रखते थे, एक दूसरे की मुश्किलों में साथ देते थे, आज वो है नहीं है। इसमें बहुत तेजी से ह्रास हुआ है। तो विकास तो वही है जो वाकई में मानवीय मूल्यों में कोई क्षरण न हो, कोई ह्रास न हो, उसमें संवर्धन हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करे, तब रियल विकास माना जाएगा। फिर वो अपने आप बदल जाए, फिर वो ऊपरी सतह वाली समाज सेवा नहीं करेगा, फिर वो अंदर से करेगा, बिल्कुल रियल सेंस में करेगा। आप फूड में देख लीजिए, गांव में जो कुछ जो है सूखा सूखा दाना खा कर वक्त रहते थे, आज गांव में चट्टी चट्टी पर जो है फास्ट फूड की दुकानें हैं, चाट मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, सब। हम लोग ज़माने में जब मेहमान आते थे तो अंडा जो है हम लोग। मेरा नाम शमीम अब्बासी है, मैं ग्रामीण विकास संस्थान, एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं सचिव। आज किस तरह की बैठक है और क्या है ये? नौजवान हैं जो सोशल सेक्टर में आने के लिए इच्छुक हैं और काम करना चाहते हैं ज़मीन से जुड़ करके, ऐसे नौजवानों का एक ओरिएंटेशन है आज। कई सवाल उठते हैं कि सोशल क्या फ्री होता होगा या कैसे होगा, कई सवाल उठते हैं, इस पर क्या करेंगे आप? देखिए, सोशल वर्क जो है उसमें पैसा भी दरकार है, लेकिन पैसा न भी हो तो सोशल वर्क संभव है।
तो अभी जो ओरिएंटेशन हो रहा है यही है कि पैसे के लिए कोई बात नहीं है, समाज सेवा क्या है और समाज सेवा कैसे किया जाए, हैं, इस पर आज जो है विचार दिया जा रहा है। यही मुख्य आज का उद्देश्य है काम। तो समाज सेवा करने के लिए भी उनको सक्षम होना चाहिए, उससे परिवार होने चाहिए, उतने पैसे होने, दल होने चाहिए, सब कुछ वैसे होना चाहिए। और जिसके पास कुछ भी नहीं वो समाज सेवा किस भाव से करेगा? भाई समाज सेवा की शुरुआत पैसे से नहीं होती है। समाज सेवा की जो है शुरुआत वो विश्वास से होती है और मनोभावना से होती है। अगर ये है तो समाज सेवा हो सकती है। हाँ, यह कि बड़े स्तर पर कहीं जाना है, बड़े स्तर पर समाज सेवा करना है तो निश्चित रूप से संसाधन की आवश्यकता होती है और संसाधन मिलता भी है। जो काम करना चाहता है उसके लिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। तो इसी सारे विषयों पर आज चर्चा होगी। मतलब समाज सेवी पे आज चर्चा क्यों उन्होंने? चलिए, धन्यवाद। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस परिसर में हमारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनके बीच में प्रशिक्षण के लिए, ओरिएंटेशन के लिए मिस्टर अब्बासी जी आए हुए हैं, समीम अब्बासी जी। और आज जो समाज सेवा है, हमारे जो सरोकार हैं समाज सेवा से संबंधित, उन सभी विषयों पे आप एक ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे कि किस किस तरह से किस किस आयाम पे हमको कार्य करना होगा और लोगों से जुड़ना होगा और जुड़ करके उनका विश्वास हासिल करना होगा और समाज में एक नई ऊर्जा और नया विकास को हमको रेखांकित करना होगा। इस विषयों पे हम लोग आज इनसे सीखेंगे और हमारे लिए बहुत आज सम्मान की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि आपका आज प्रशिक्षण हमको प्राप्त हो रहा है। ऐसे में देखा जाए तो बहुत ऐसे समाज सेवी ऐसे हैं जो अपना दिल मन तन सब लगाकर समाज सेवी के काम करते हैं। कहीं कहीं आर्थिक स्थिति आने पर वो कहीं कहीं फेल हो जाते हैं। तो क्या ऐसा आर्थिक स्थिति बाधा तभी बनती है जब आदमी के ऊर्जा के अंदर ऊर्जा नहीं होती, आत्मविश्वास की कमी होती है। जब आत्मविश्वास रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सेवा कर सकते हैं, कोई भी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उसी विश्वास को जगाने के लिए आपका आगमन हुआ है और हम लोग निश्चित रूप से सीखेंगे और आत्मविश्वास के साथ सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। चलिए, जी देखिए, आज शहर नहीं बल्कि ये कहूँगा कि जनपद के अलग अलग गांव से भिन्न भिन्न यहाँ सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक ये जमावड़ा आप देख रहे हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि संस्थाओं के जन्मदाता के रूप में जाने जाने वाले माननीय अब्बासी सर जी मऊ आए हुए, इस संस्थान के अंदर आए हुए और इनका 45 सालों का अनुभव रहा है समाज सेवा का। तो निश्चित रूप से आज ये हम सभी साथियों को सिखाएंगे कि क्या छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, किस तरीके से हम बिना संसाधन, कम संसाधनों में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनकी पीड़ा को दूर कर सकें। तो ये एक कहिए कि क्रॉस वर्कशॉप आप इसको कह सकते हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके बीच में। अभी भी देखा गया कि अब्बासी जी जो है कि अभी एक दूसरी गाड़ी से आए हैं, ये गाड़ी उनकी रिपेयरिंग में जा रही है और रिपेयरिंग के लिए उन्होंने अभी पेमेंट भी किया है। ऐसे समाज सेवी में अभी हमारे साथ जो समाज सेवी बैठे हुए हैं, क्या इस पर क्या निर्भर रखता है कि इनकी गाड़ियाँ कैसे रिपेयरिंग हो सकती है? देखिए, समाज सेवा यहाँ से होती है, मैं ये कहूँगा यहाँ से होती है। अगर जिसके अंदर यहाँ आग नहीं है वो समाज सेवा नहीं कर सकता। अगर आप पैसे कमाने के लिए समाज सेवा के अंदर आते हैं तो फिर आप कहीं और जाइए, कोई उद्योग करिए, बिजनेस करिए। अगर आपके अंदर यहाँ लोगों की पीड़ा है, यहाँ वो आग जल रही है कि मैं लोगों की पीड़ा कैसे दूर कर सकूं, तो आप इस सेक्टर के अंदर आइए, लेकिन इसको कभी रोजगार मत बनाइए। इसलिए कि ये कहीं ना कहीं सभी धर्मों के अंदर आप देखेंगे तो एक कॉमन बात है, मानव सेवा। तो उस सेवा का अगर आपके अंदर भाव है, उस भाव से अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी भी समस्याएं दूर होंगी, आपके बहुत से कनेक्शन बनेंगे, आप लोगों तक मदद के लिए पहुंच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप भी कभी पीड़ा में होंगे तो बहुत से लोग समाज के अंदर निकल के आएंगे जो आपकी भी समस्या का समाधान के लिए खड़े होंगे। इस किस संस्था द्वारा कराया जा रहा है? ये पूर्वांचल सेवा संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है। और आप यहाँ डायरेक्टर साहब भी, बड़े भैया हमारे गुरुजी भानु प्रकाश पांडे जी यहाँ उपस्थित भी हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर अमरजीत नाम है। आज समाज सेवी की प्रशिक्षण आप ले रहे हैं जी। क्या महसूस करते हैं आप? सर इस प्रशिक्षण से हम इतना महसूस कर रहे हैं कि अब हमको
गांव में अगर हम किसी के काम आ जाएं, छोटी समस्या ही सही, अगर किसी के काम आ जाए तो हम अपने आप को उत्तीर्ण समझेंगे। क्योंकि एक दुष्यंत कुमार की कविता थी कि पीर पर्वत सी हो गई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आग मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, लेकिन हो कहीं हो आग तो आग जलनी चाहिए। ये प्रशिक्षण ऐसा है। और हम आज बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि बड़े सर जी माननीय प्रकाश भानु प्रताप जी और हमारे बड़े भाई सद्दाब जी और स्वयं नहीं, बहुत से समाज सेवी ऐसे गांव में चल रहे जी। हैं जो बिना पैसे से काम नहीं करते हैं, तो क्या ऐसे में आप खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, क्योंकि हमारे पास इच्छा है, हम संपन्न भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम संपन्न नहीं है, हमारे पास सारी व्यवस्था है। किसी के काम आ जाएंगे तो हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। थैंक यू।